बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अजीज़ खान सुबज़ई स्वातूर कार्नर की तरफ से। आज मैं आप लोगों के लिए जूसी रान रोस्ट रेसिपी एक नई तरकीब के साथ लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ली है हमने 1.5 किलो बकरे का रान, जिसको हमने पहले अच्छी तरह से धो लिया। बाद में हमने इसके जोड़ पे कट लगाया ताकि आसानी से ये किसी भी बर्तन में समा सके, आ जाए अच्छी तरह से और ये बाहर ना निकले। तो अब दोनों साइडों से हम इसके ऊपर पोक की मदद से इस तरह से छोटे छोटे सुराख करेंगे, बिल्कुल गोश वाले हिस्से पे। एहतियात से आप लोगों ने इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, हाथों को बचा के रखना है। दोनों साइड से पोक करने के बाद अब हम इसको छुरी की मदद से भी आर पार इसमें सुराख करेंगे, लेकिन इसको हम बिल्कुल गहरे कट बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सिर्फ गोश वाले हिस्से पे आर पार आप लोगों ने छुरी की मदद से सुराख करने हैं, बिल्कुल एहतियात के साथ, ताकि जो मसाला होता है वो मैरिनेशन के टाइम इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और इसके अंदर जो एक फीकापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। तो अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और इसके लिए मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम दही। अब हम इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच सब्ज़ इलायची पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच बादियान की फूल का पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 5 चम्मच हम इसमें जो सफ़ेद सिरका होता है उसको ऐड करेंगे, वाइट सिरका जिसे कहा जाता है। इसके बाद हम इसमें 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले जितने भी आप लोगों ने ऐड करने हैं सिर्फ और सिर्फ पाउडर शेप में होना चाहिए। अदरक लहसुन पेस्ट अगर हो सके तो आप लोग इसका बिल्कुल पतला सा पेस्ट बनाएं, अगर ना हो तब कोट की भी ऐड कर सकते हो। और मसाले को हमने इस तरह से बनाना है ताकि ये ना ज़्यादा पतला हो और ना गाढ़ा हो, तो इसलिए हमने इसमें आधा कप पानी ऐड किया। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच फूड कलर जो होता है उसको ऐड करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये बिल्कुल जर्दे जैसा कलर होगा। बाद में जब फ्राई करेगा तो ये रेड होगा। अब हम इसको एक साइड पे करते हैं और हमारे पास जो रान है उसको हम दोबारा से एक बर्तन में शिफ्ट करेंगे। तो बर्तन आप का इंतखाब आप लोगों ने इस तरह से करना है ताकि आप लोगों का जो रान है, बकरे वाला मटन होगा जो भी होगा, वो पूरे का पूरा उसमें आ जाए और मसाले में ये रान बिल्कुल डिप हो जाए। तो लिहाजा आप लोगों ने जब भी बर्तन का इंतखाब करना है, रान उसके अंदर हो और मसाला उसके ऊपर बिल्कुल आना चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। और हाथों की मदद से आप लोगों ने इसको 5 या 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसलना है, ताकि मसाला जो हमने पोग और छुरी की मदद से इसमें छोटे छोटे सुराख किए थे उसके अंदर चला जाए। अब हम इसको 10 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। तो 10 घंटे गुजर चुके हैं और ये आप दोबारा आप लोग देख सकते हैं। इसका लुक भी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा ये जो रान है बकरे का, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है या नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि रान ने जो पानी है वो भी छोड़ा हुआ है साथ में, और अच्छी तरह से इसने मसाले को जज़ब किया है। अब इस रान को एक दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे और जो बाकी का मसाला है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको भी हमने इस्तेमाल पे लाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई या कोई भी पतीला वगैरह जो भी आप लोगों के घर में अवेलेबल हो, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 लीटर पानी। पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला आप लोगों ने यूज़ करना है। 3 पत्ते हम इसमें तेज़पात के ऐड करेंगे, 8 से 10 पीसेस हम लौंग के ऐड करेंगे और 3 जो काली इलायची यानी बड़ी इलायची कहा जाता है उसको ऐड करेंगे। और अब इस रान को हम इसमें ऐड करेंगे और जो बाकी का मसाला बचा हुआ मसाला है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसको आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। और सबसे पहले हम इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर पकाएंगे ताकि पानी में जोश आ जाए। तो 10 मिनट के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि पानी में जोश आ चुका है। अब हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पकाएंगे। तो 2 घंटे के बाद
इसका ये लुक आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गल चुका है, पानी इसका ख़त्म हो चुका है और ये बिल्कुल अभी मसाला जलने के करीब है। तो हम फ्लेम को बंद किया, ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसको एक दूसरी कढ़ाई में पकाएंगे यानी फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल तकरीबन हमने 150 मिलीलीटर ऐड किया और ऑयल गर्म होने के बाद अब हमने इसमें ये जो रान है बकरे का, इसको हम रोस्ट करेंगे यानी इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे एक साइड से और इसके बाद दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो जूसी रान रोस्ट रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दूसरी साइड पे हमने पलटा के इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे और इसके बाद अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए हमारा जूसी रान रोस्ट रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर जूसीपन है, अंदर से ये जूसीपन महसूस करेगा आप लोगों को और ऊपर से ये बिल्कुल रोस्टेड है। तो ये था आज का हमारा जूसी रान रोस्ट रेसिपी जिसको हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। तब तक के लिए अपने भाई अज़ीज़ ख़ान यूसुफ़ज़ई को स्वाद फूड कॉर्नर की तरफ से इजाज़त दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।